यहाँ पर ये रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी, रेपो रेपोजिटरी कंट्रोल एस करके सेव कर दो। अब सर्विस में यहाँ पे आकर यहाँ पे ऑटो वायरिंग कर लो, @ऑटो वायर्ड, और उसके बाद प्राइवेट क्या लिखना पड़ेगा, जो आपका ब्लॉक यहाँ पर क्या नाम दिया है ब्लॉक्स रेपोजिटरी का, ब्लॉग रेपोजिटरी, फिर उसके बाद ब्लॉग रेपोजिटरी। ओके, दैट्स फाइन। इसके बाद आ जाओ, जो आपका ब्लॉग आ रहा होगा उसको सेव करेंगे डेटाबेस में। इसके लिए दिस डॉट ब्लॉग रेपोजिटरी डॉट सेव ब्लॉग। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा कि आप सारी वैल्यूज़ को रिटर्न कर दोगे जो भी आपको मिलेगी ब्लॉग की। दिस डॉट ब्लॉग रेपोजिटरी से सारी फाइंड ऑल कर लो, तो सारे जितने भी डेटाबेस में ब्लॉग पड़े होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्क ये हो गया। ठीक, अब सर्विस लेयर इम्प्लीमेंट हो गई, रेपोजिटरी इम्प्लीमेंट हो गई, सर्विस भी इम्प्लीमेंट हो गई। ठीक है, अब बचा अपने प्रोजेक्ट के लिए कंट्रोलर, तो कंट्रोलर का अलग से पैकेज इम्प्लीमेंट कर लो, कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर ये है, एंटर करो, राइट क्लिक करके क्लास बना लो। तो ये ब्लॉक का है ना, तो इसलिए यहाँ पे ब्लॉक कंट्रोलर लिख लो, कंट्रोलर, एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पर पहले ही मेंशन कर दो कि ये रेस्ट कंट्रोलर है। रेस्ट करके रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन से ये आइडेंटिफाई कर लेगा ऑटो कि ये बेसिकली रेस्ट कंट्रोलर है इस प्रोजेक्ट का। अब यहाँ से हम डायरेक्ट एपीआई के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं सारी सर्विसेज को। तो यहाँ पर पहले ऑटो वायरिंग करनी पड़ेगी किस चीज़ की, जो सर्विस अब हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है यहाँ पर ब्लॉक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में। तो इसके लिए ब्लॉक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की ऑटो वायरिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो प्राइवेट ब्लॉक सर्विस इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पर रेस्ट एपीआईज लिखनी पड़ेंगी, पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी टाइप का रख लो, रेस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, कंट्रोल जेड करके क्वेश्चन मार्क से ये रहता है कि आप किसी भी टाइप का रेस्पॉन्स दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेव, ब्लॉक को आप सेव करोगे, यहाँ पर क्या आएगा, पोस्ट टाइप की मैपिंग होगी, पोस्ट मैपिंग सेव। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट मैपिंग होगी, ब्लॉग आपका पैरामीटर के थ्रू आएगा। ठीक है, इसके लिए मैं पैरामीटर के लिए मैं अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से कुछ चीज़ें पिक कर लेता हूँ। जैसे कंट्रोलर्स में गए, ब्लॉक कंट्रोलर्स और फीडबैक कंट्रोलर में देखते हैं। हाँ, ये देखो, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। देखो रिक्वेस्ट से आएगा टाइटल, ठीक है, कॉमा, और भी एक चीज़ आनी चाहिए जो कि है कंटेंट ऑफ द ब्लॉग। उसके बाद अब इसको रिटर्न कर दो, रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, बॉडी में लिख दो सेव्ड सक्सेसफुली।
ये बेसिकली मैसेज है जो यूज़र को मिल जाएगा, सेव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ से दिस डॉट ब्लॉक सर्विस डॉट सेव करके ब्लॉक ब्लॉक का एक ऑब्जेक्ट बना लो, ब्लॉक टाइप का, न्यू ब्लॉक, और उस ब्लॉक में डॉट सेट कर दो, कंट्रोल है, टाइटल में टाइटल को सेट कर दो, ब्लॉग में सेट कर दो कंटेंट को, और उसके बाद यहाँ से ब्लॉग को सेंड कर दो। ठीक है, यहाँ से ब्लॉग चला जाएगा। उसके बाद @request मैपिंग में आप कर दो गेट एपीआई, गेट कर दो, गेट मैपिंग में बेसिकली ये कर दो गेट ऑल, जितने भी यूज़र, जितने भी ब्लॉक सेव हुए हैं वो रिटर्न होगा यहाँ से। पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी क्वेश्चन मार्क कर दो, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, गेट ऑल। उसके बाद कुछ भी पैरामीटर नहीं आना है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे। ठीक है, रिटर्न क्या करना है, रेस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, उसकी बॉडी में ही पास कर देते हैं जितने भी अपने पास ब्लॉक्स अवेलेबल हैं डेटाबेस में, डॉट गेट ऑल। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा रिटर्न। अब क्या करते हैं, डेटाबेस में, डेटाबेस के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं प्रीवियस प्रोजेक्ट से सारी प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लूँगा। इसको यहाँ से ये कॉपी कर लो और यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर लो। ये सारी चीज़ें मैं अपने गिटहब पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जाके एक्सेस कर लेना। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि ये आपकी यूआरएल है, JDBC MySQL, लोकल होस्ट सेम ही रहता है, और केवल इस चीज़ को आप चेंज कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लॉग DB, और इसको कॉपी कर लो, MySQL खोलो अपने, और यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस लिख के पेस्ट कर दो और इसको रन करा दो। डेटाबेस क्रिएट हो गया, यहाँ पर रिफ्रेश करके देख लो डेटाबेस दिख रहा है कि नहीं। देखो ब्लॉक DB के नेम से आ गया। ठीक है, ये ब्लॉक DB हो गया। कंट्रोल S करके सेव कर दो। चलो सेव करके रन कराते हैं। देखो यहाँ पर एक एरर आ रही है, वो एरर क्या कह रहा है, @embedded जो आईडी है उसको करना है। ठीक है, अब बेसिकली आप ये कर सकते हो कि जो आपने मॉडल क्रिएट किया है उसमें embedded जो आईडी है उसको यहाँ से कॉपी कर लो, और यहाँ से अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से मैंने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये बेसिकली ऑटो जनरेटेड होती है। ठीक है, तो उसके लिए ये एरर शो कर रहा है। उसके बाद फिर से चेक कर लो, देखो वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, फाइनली अपना प्रोजेक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से ये सेव लिखा है, ठीक है, सेव में क्या करना है, टाइटल पास करना है, कंटेंट पास करना है। ओपन करो अपना, क्या ओपन करना पड़ेगा, पोस्टमैन, और यहाँ पर सिलेक्ट करो पोस्ट, और ये HTTP सेमीकोलन ये सब लिख के यहाँ पर सेव लिख दो। और सेव लिखने के बाद बॉडी को सिलेक्ट करो, और बॉडी में ये सारी चीज़ें मैं मेरे प्रीवियस प्रोजेक्ट की हैं तो उसके लिए रहने दो। आप यहाँ पर नई न्यू की ऐड कर लो, जिसका नाम रखो कंटेंट। पहले क्या था, यहाँ पर टाइटल था आई थिंक, टाइटल होना चाहिए,